Hello students, welcome to my channel The Maths Pro by Suraj. Today in this video we are going to discuss the multiplication of matrices. Okay, see here matrix A is given 3 7 2 4, matrix B is given 2 0 2 5 3, and matrix C is given 1 minus 5 minus 4 6. We have to find the value of AB minus 5C. Okay, then AB minus 5C will be equal to 3724 multiplied with, ओके तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसे, रो बाय कॉलम से. ओके 37 मल्टीप्लाइड विथ 05. अच्छा, एक और क्राइटेरिया है मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है, आप मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है दोनों 2 by 2 है. इसका कॉलम ये है, इसका रो ये है. अगर ये दोनों मैच कर जाएगा या इक्वल होगा तभी ये मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉसिबल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा. ओके नाउ देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5, फिर इधर 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, फिर इधर 0 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5. अब इधर 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 minus 5 into 1 is 5, 5 minus 4 is minus 20, 5 into minus 5 is minus 25, and 5 into 6 will be minus 30. अब इसे सॉल्व करेंगे. 3 into 0 is 0 plus 7 into 5 is 35, 3 into 2 is 6, 6 plus 21 is 20, 7 2 into 0 0, 4 into 5 20, 2 into 2 4, 4 into 3 12 plus 16. Okay, minus 5 minus 20 minus 25, इसको जैसे था वैसे ही लिख देंगे. ओके अब 35 माइनस 5 क्या होगा, 30, 20 माइनस ऑफ माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 40, 27 माइनस ऑफ माइनस 25, 27 माइनस ऑफ माइनस 25 विल बी 52, एंड 16 माइनस ऑफ माइनस 30 विल बी 46. देन दिस विल बी योर आंसर. ओके फिर से देखेंगे. देखिए यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ही ये मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. ओके तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ. 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ. साइन 90 क्या होता है मेरा 1, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और ये 4 5 5 4. देखिए इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है ना. तो ये मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉसिबल है. तो यहाँ पे जो जो मेरा रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस कर देंगे. फिर ये क्या आ गया 2 1 1 2. अब मुझे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम. कॉलम बाय रो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, रो बाय कॉलम होगा जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा. फिर से देखिए 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5,
फिर 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, फिर 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, तो ये क्या आएगा 8 प्लस 5 दैट इज 13, ये 14, ये आ जाएगा मेरा 14 और ये भी क्या आ जाएगा 13. दिस विल बी योर आंसर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है. ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है. मुझे क्या फाइंड करना है सी इंटू बी माइनस ए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट करके सारे वैल्यूज को पुट करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. 1 3 3 1 माई सॉरी ये ब्रैकेट नहीं देंगे इसमें. 1 3 3 1 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए, तो 2 3 1 2 माइनस 1 2 2 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसको माइनस करेंगे. ओके, माइनस करके देखेंगे क्या आएगा. 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1. अब मुझे सिंपल मल्टीप्लाई करना है. कैसे, रो बाय कॉलम यूज़ करके. तो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1. ये क्या आ जाएगा 1 और 3 ऐड हुआ तो 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ये भी 4 और ये माइनस 4. तो ये क्या आ गया आपका आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के साथ प्लस 2x, ये x क्या अननोन वैल्यू है, इक्वल्स टू एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है. हमको क्या फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स x. कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये दोनों मैट्रिक्स को. 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5, then 3 into 2 plus 7 into 3, then 2 into 0 plus 4 into 5, 2 into 2 plus 4 into 3 plus 2 into x equals to 1 minus 4 minus 5 6. Now 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 35, तो ये 35 आ गया. यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 प्लस 6 27 और 12 प्लस 4 इज 16 प्लस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 5 6. अब देखिए यहाँ से मैं 2x क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस 4 माइनस 5 6 माइनस 35 20 27 16. तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 35 इज माइनस 34 माइनस 5 माइनस 32 माइनस 4 माइनस 20 इज माइनस 24 एंड 6 माइनस 16 इज माइनस 10. तो मैं क्या बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू क्या आएगा ये वैल्यू. ओके, मैट्रिक्स में कभी भी डिवीजन नहीं होता है. हम लोग डिवीजन अगर करेंगे भी तो
इस पार्ट से लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे बाई 2 मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बोलेंगे डिवाइड बाई 2 नहीं, इसे बोलेंगे हाफ से मुझे मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को। तो जब हाफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू आपका -17, -12, -16 एंड -5, ये रहा आपका x का वैल्यू। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here, matrix A is given 3x 0 1 and matrix B is given 9 16 0 minus y. We have to find the value of x and y if, यहाँ पे ये if होगा, if a square is equals to b। a square मतलब क्या हम सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए इक्वल्स टू बी। a इंटू ए मतलब दोनों को अलग अलग बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, अब सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, वो मेरा a स्क्वायर का वैल्यू नहीं होगा। 9 0 16 माइनस वाई, तो मैं क्या करूँगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा, देन 3 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। तो यहाँ से क्या आया वैल्यू सॉल्व करने पर, 3 इंटू 3 इज़ 9, एक्स इंटू 0 इज़ 0, तो ये 9 आ गया। ये क्या आया 4x, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1। ओके, तो 9 0 16 माइनस y। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, देखिए 9 का एलिमेंट 9 के साथ इक्वल है, 0 का एलिमेंट 0 के साथ इक्वल है, और 4x का एलिमेंट किसके साथ इक्वल होगा, ये 16 के साथ, और ये 1 का एलिमेंट किसके साथ इक्वल होगा, -y के साथ। देन x विल बी 16/4, दैट इज x इक्वल्स टू 4, और y का वैल्यू क्या आएगा -1। ओके, thanks for watching. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you, students.